हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है ननद हो तो ऐसी। माँ जी, ये गुलाबी साड़ी मैं ले लूँ क्या? रश्मि ने चहकते हुए मीना जी से पूछा। आज सास बहू और रश्मि की नंद सोनिया तीनों ही शादी की शॉपिंग करने बाजार आए हैं। अरे बहू, तेरे पास तो कितनी एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियाँ हैं। अभी सोनिया की शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में बजट रहा तो देखेंगे। मीना जी ने कहा तो रश्मि का चेहरा उतर गया। माँ, भाभी के एक साड़ी ले लेने से कोई बजट बिगड़ने वाला नहीं है। अगर उन्हें यह गुलाबी साड़ी पसंद है तो लेने दीजिए। सोनिया ने रश्मि की साइड लेते हुए कहा। अरे नहीं सोनिया, माँ जी ठीक ही तो कह रही हैं। मेरे पास कितनी साड़ियाँ नई की नई पड़ी हुई हैं, एक बार भी पहनने का मौका नहीं मिला। बारात वाले दिन उसमें से ही कोई पहन लूंगी। और वैसे भी इतनी अच्छी भी ना है। यह मैं तो ऐसे ही कह रही थी, रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा। पर मन में वो गुलाबी साड़ी बस गई है। यह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। रश्मि की प्यारी ननद सोनिया की 5 दिन बाद शादी है। रश्मि घर की बड़ी बहू थी और शादी की सारी तैयारियां एक पैर पर खड़े होकर करने में जुटी थी। खुद की शादी के बाद ससुराल में यह पहला अनुभव था। रस्मों रिवाज की उसे अभी ज्यादा जानकारी न थी। फिर भी अपनी सास मीना जी से पूछ पूछ कर सभी काम बड़ी जिम्मेदारी से करने में जुटी थी। तभी रश्मि ने देखा कि सोनिया बाहर जा रही है। अरे सोनिया, ये पर्स उठाकर कहाँ चल दी? भाभी, मुझे थोड़ा मार्केट में काम था, बस यूं गई और यूं आई, सोनिया ने स्कूटी की चाबी उठाते हुए कहा। ओफो सोनिया, अब क्या रह गया? परसों तो तुम कह रही थी कि मेरी सारी शॉपिंग पूरी हो गई है। 2 महीने से रोज ही तो शॉपिंग चल रही है तेरी। कभी पार्लर तो कभी कपड़े, तो कभी मैचिंग की चूड़ी, तो कभी ये कभी वो, और ना जाने क्या क्या। अब तो शादी के 5 ही दिन बचे हैं और शाम को तेरी लगुन भी लिखना है। अब तेरा बाहर जाना सही नहीं, रश्मि ने ऊपरी डांट लगाते हुए कहा। बस भाभी, एक आखिरी बार, और माँ को मत बताना। जब तक माँ मंदिर से आएंगी तब तक मैं लौट आऊंगी, कहते हुए सोनिया चली गई। रश्मि को इस घर में आए अभी 6 महीने ही हुए हैं और इतने कम समय में ही रश्मि ने सबका दिल जीत लिया था। सोनिया और रश्मि हमउम्र भी थी, साथ साथ बहुत अच्छी सहेलियां भी बन गई थी। मीना जी का स्वभाव थोड़ा सख्त था, उन्हें हर काम परफेक्ट देखने की आदत थी। पर सोनिया ने कदम कदम पर अपनी भाभी का साथ दिया, चाहे घर के रीत रिवाज समझने हो या सबकी पसंद नापसंद के बारे में भाभी को बताना हो, या कुछ गलती होने पर मीना जी के गुस्से से बचाना हो। हर बात में सोनिया ने भाभी की मदद की। और अब उसी सोनिया की भी शादी होने जा रही थी। सोचकर ही रश्मि का मन भर आता था। शादी का दिन भी आ गया, घर मेहमानों से भरा था। रश्मि को तो जैसे सांस लेने की भी फुर्सत न थी। कभी मेहमानों को देखती तो कभी घर की सजावट में जुट जाती। मशीन की तरह दौड़ी दौड़ी कामों में लगी थी। दिन के 3 बजने को थे, पर अभी तक उसने खाना भी ना खाया था। शाम हो चली थी। सोनिया ने रश्मि को आवाज दी। भाभी, आप भी मेरे साथ पार्लर चलो ना। सोनिया, घर में इतने सारे रिश्तेदार हैं और इतना सारा काम देखना है। तू जा, मैं घर पर ही तैयार हो जाऊंगी। और वैसे भी अगर मैं चली गई तो माँ जी गुस्सा होंगी, रश्मि ने बहाना बनाते हुए कहा। वो बस मैं देख लूंगी, पर आपको मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं भी नहीं जाने वाली, सोनिया ने जिद करते हुए कहा। मेहमान भी धीरे धीरे तैयार होकर मैरिज गार्डन में जाने लगे थे। आखिर सोनिया रश्मि को अपने साथ ले गई। पार्लर वाली के पूछने पर रश्मि ने खुद के साथ लाई साड़ी पार्लर वाली को दे दी। तभी सोनिया ने उनकी साड़ी एक तरफ सरका दी और वही गुलाबी साड़ी देते हुए कहा, आप आज यही पहनने वाली हो। रश्मि ने वही गुलाबी साड़ी देखी तो आश्चर्य से सोनिया की ओर देखने लगी।
सोनिया, अब इतनी जल्दी यह साड़ी कैसे तैयार होगी? ना तो इतनी जल्दी ब्लाउज सिल सकता है और ना ही यहाँ इसके मैचिंग की ज्वेलरी है। मेरी प्यारी भाभी परेशान क्यों होती हैं? इसका ब्लाउज, चूड़ियाँ, ज्वेलरी सब तैयार है, बस आपके पहनने भर की देर है। रश्मि की पलकें आंसुओं से भीग गई थी। पर माँ जी क्या? भाभी, कभी कभी दूसरों को साइड रखकर अपने बारे में, अपनी खुशी और अपनी इच्छाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। चलो अब जल्दी करो, बारात आने का समय हो गया है और हम अभी तक रेडी भी नहीं हुए। सोनिया की जैसी ननद पाकर रश्मि की आंखें भर आईं। उसने सोनिया को गले लगा लिया। साथ ही आंसू इस बात के भी थे कि यही सोनिया कल विदा हो जाएगी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।